देखें अगला, बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, कैसी मधुरता है ना, और कैसी अनुरक्ति। बहुत अच्छा लगना, उसी में बसना, प्रेम। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान आनंदमय दिखाई देता है और भविष्य कैसा दिखता है। संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा है। सही बात है। देखें, कहते हैं कि बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है और हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती कहाँ। शुक्ल जी का मानना है कि बचपन की मित्रता जितनी आनंददायी होती है, उतनी ही बच्चों के मन में ईर्ष्या व दुख की जो भावना है वो बड़ी ही जल्दी आ जाती है। छोटी सी बात पर वो प्रसन्न हो जाते हैं और छोटी सी बात पर ही वे दूसरे से ईर्ष्या द्वेष भाव करने लगते हैं। बच्चों को देखें तो अपने साथियों पर इतना विश्वास होता है कि वे उनकी सब बात मानते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। अच्छे मित्रों के प्रति भी वही भाव और बुरों के लिए भी वही भाव। बच्चे अपने मित्रों के प्रति जो है, उनके हृदय में, बच्चों में कोमलता होती है, मधुरता होती है और निश्चल प्रेम होता है। वे उनके अवगुणों को नहीं देख पाते हैं। बाल्यावस्था की जो मित्रता होती है वो निश्चल होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। और देखें, एक दूसरे को समझकर अपने अच्छे बुरे सभी जो भाव हैं वो व्यक्त कर देते हैं। वो कुछ छुपाते नहीं हैं। हाँ, वे अपने मित्र की बुराई नहीं सुन सकते हैं और उन्हें अपना वर्तमान ही जो है वो बहुत प्रिय लगता है। भविष्य का तो उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है, भान ही नहीं होता है। और चूँकि बाल्यावस्था है, समझ है नहीं, वे अपने बाल्यावस्था की क्रीड़ाओं में ही जो है वो व्यस्त रहते हैं। वो आगे की सोच ही नहीं पाते हैं। खेल खेल में वो योजनाएं तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति कैसे होगी ये वे नहीं जानते हैं। कहते हैं कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। ये सत्य है कि बड़ी जल्दी बात बुरी भी लग जाती है और भली भी लग जाती है। जब बुरे हो जाते हैं तो हम रूठ जाते हैं और फिर मना भी लेते हैं, यानी दिल में अधिक नहीं रखते हैं। यही तो बचपना है। अगर देखें, इनके क्वेश्चन देखें आप। गद्यांश का संदर्भ है, दूसरी व्याख्या है। और देखें, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस अवस्था की मित्रता को स्पष्ट किया है। बहुत एक ही लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा आपको कि गद्यांश में लेखक ने बाल्यावस्था की मित्रता को स्पष्ट किया है। उसी की बातें तो सब बताई हैं कि जब बचपन होता है तो बचपन कैसा होता है, हम बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हमारे हृदय में कोई द्वेष भाव नहीं होता है और खेल खेल में बड़ी उड़ान तो भरते हैं, लेकिन वे लक्ष्य हमें कैसे प्राप्त होंगे हम नहीं जानते हैं। हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है हम नहीं जानते हैं।
और देखें फिर क्वेश्चन बनता है, तीव्र ईर्ष्या और मन को दुख पहुंचाने की अनुभूति कौन सी अवस्था में होती है? ये भी बाल्यावस्था में होती है। और सहपाठी की मित्रता से क्या आशय है, आप अगर देखें, कहते हैं तो सहपाठी की मित्रता प्रेम से भरी, छल कपट से दूर होती है। और इस प्रकार की मित्रता कैसी होती है? मन को आनंदित करने वाली। फिर देखें बाल्यावस्था की मित्रता की क्या विशेषताएं हैं, एक आपका ये बन रहा है। तो बाल्यावस्था की मित्रता की यदि विशेषताएं हम देखें तो बालक के हृदय में उमंग, आनंद, उत्साह होता है। एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते हैं। और भविष्य के प्रति क्या होता है? जो लुभाने वाली मनमोहक कल्पनाएं हैं वो हम बनाते तो हैं, लेकिन कैसे पूरी होंगी नहीं जानते हैं। और छोटे बच्चे जब रूठ जाते हैं, छोटी सी बात पर वो रूठ भी जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी वे मान भी जाते हैं। चलें आगे देखें। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्र में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। कैसी सहानुभूति? जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो देखें शुक्ल जी ने सच्चा मित्र किसे कहा है? कहते हैं सच्चा मित्र किसे कहा जाए? सामान्यतः यदि देखें तो जब लोग मित्र का चयन करते हैं तो उसका वह स्वरूप देखते हैं और आकर्षित होकर मित्र बना लेते हैं। उनके क्रियाकलाप जो होते हैं इतना आकर्षित करते हैं कि वे उनके गुणों को और अवगुणों को देख ही नहीं पाते हैं, ध्यान ही नहीं जाता है। कर्म क्षेत्र में ये मित्र साथ देंगे या नहीं, ये वे सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन जिन मित्रों का हम चुनाव करें तो वो हमारे कैसे मित्र हों कि कर्म के क्षेत्र में वे हमारा साथ दें। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं और वो हमें पीछे की ओर ले जाएं। अब देखें शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुण और कार्यों की हम प्रशंसा तो करते हैं लेकिन मन से प्रेम नहीं करते। सच्चा मित्र हृदय से प्रेम करना आवश्यक हो जाता है। सच्चा मित्र कौन है? जिसको हम हृदय से प्रेम करें। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवा लेते हैं लेकिन मन में उसके लिए घृणा का भाव रहता है, तो इसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते हैं। ये तो केवल स्वार्थ की मित्रता है। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमने मित्र बनाया। हमारा सच्चा और शुभ चिंतक वो नहीं हो सकता है। लेखक का मानना है कि हमारे हृदय में कैसी मित्रता हो? निष्कपट। मित्र भी हमारा कैसा हो? सच्चा मार्गदर्शक हो जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकें। और दोनों मित्रों में ऐसी मित्रता होनी चाहिए जो दोनों ही एक दूसरे के लाभ से सुखी हों और हानि से दुखी हों। मित्रता जो है
वो एक ऐसा साधन है जो कि मानव जीवन को ऊंचाइयों पर भी ले जाती है और पतन में भी ले जाती है। एक दूसरे को जो सुख दुख में साथ देते हैं वही सच्चे मित्र बनते हैं, और ऐसे ही मित्रों से हमें मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जीवन सुरक्षित होता है। 2 प्रश्न तो ही हैं, गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा बनता है, लेखक ने मित्रता करने के लिए किन किन आधारों का उल्लेख किया है। तो इसके लिए देखें, मित्रता करने के लिए किन किन आधारों का उल्लेख किया। मित्रता करने के लिए लेखक जो है उसका मानना है कि मनुष्य जो है वो वाह कारणों को ही देखकर मित्रता कर लेता है। वो उसकी मनभावनी चाल देखता है, सौंदर्य देखता है, प्रकृति देखता है, और इन्हीं के आधार पर वो मित्रता कर लेता है। लेकिन मित्रता करने के लिए किन किन आधारों का उल्लेख किया है, तो हम इतनी जल्दी तो किसी के गुणावगुण नहीं जान पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मनन करें तो हमें सब समझ में आने लगता है। मित्र ऐसा हो जो हमें बुराइयों से दूर करे, जो हमारे अंदर पवित्रता और प्रेम का संचार करे, जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें हमसे दूर करे। वह आधार न बने हमारी मित्रता का। हमें तो आंतरिक गुणों का मूल्यांकन करके ही मित्रता करनी चाहिए। अब देखिए, लेखक का अनुसार मित्र किसे नहीं कहा जा सकता है। तो लेखक के अनुसार यदि हम देखें तो मित्र उसे नहीं कहा जा सकता है कि जिसके गुणों की प्रशंसा तो हम करते हैं, लेकिन हमारा हृदय उसको नहीं मानता है। हम हृदय से उसको प्रेम नहीं करते हैं, हम अपने काम तो उससे निकाल लेते हैं। तो ये मित्रता कैसी होती है? स्वार्थ से पूर्ण। ऐसी मित्रता नहीं कहलाती है। क्योंकि हम अंदर ही अंदर तो उससे घृणा कर रहे हैं और अपने काम बनाते जा रहे हैं। तो ये मित्रता नहीं कहलाती है। अगला देखें, अच्छे मित्र की विशेषताएं क्या होती हैं, उनका उल्लेख। तो अच्छे मित्र की विशेषताओं को यदि हम देखें तो लेखक का मानना है कि अच्छा मित्र जो होता है वो सदैव सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। वो हमारे भाई के समान होता है, जो हमारे प्रीति का, प्रेम का पात्र होता है। और हमारे और मित्र के बीच एक सच्ची मित्रता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, एक दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी। सच्चे मित्र का विशेष गुण कौन सा है? देखिए, सच्चे मित्र का विशेष गुण अगर हम कहें तो एक ही शब्द में आ जाता है, विश्वसनीयता, यानी जिस पर हम विश्वास कर सकें, विश्वासी हो। एक मित्र में किस प्रकार की सहानुभूति के गुण होने चाहिए? तो एक मित्र की जो सच्ची सहानुभूति के गुण हैं वो कैसे होते हैं? मित्र के हानि लाभ, सुख दुख जो हैं वो एक दूसरे को
जो मित्र हैं दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी, ऐसा होना चाहिए। हृदय में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अब हम